किस तरह से भड़काऊ बयान पीएफआई ने दिया है, क्योंकि पीएफआई कह रहा है कि अब सारे मस्जिदों की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाओ, देश भर के मुसलमान एकजुट हो जाओ, ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करें। मस्जिद के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है, पहले तो सवाल मेरा ये है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये बयान आया है, मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई के लिए खड़े हो जाइए। पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए। यास्मीन जी आ रही है उसके बाद आपके पास। वजू खाने पर प्रतिबंध गलत है ये कहा गया। बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान निशाने पर है ये कहा गया है, और ये भी कि यूपी, मध्य प्रदेश और असम पुलिस अत्याचार कर रही है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, ये पीएफआई ने सीधे सीधे अपने बयान में कहा गया। अब मैं यास्मीन जी आपके पास एक बार आ रही हूं, मुझे पहले यह बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर सवाल उठाने का मतलब क्या है? यास्मीन जी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 1951 का जो एक्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ। इसके पहले जो फैसला है, संवैधानिक फैसला है, वो भी संवैधानिक का फैसला है कि 1945 के बाद से जो भी बात होगी वो इस तरह की किसी मस्जिदों और मंदिरों पे बात नहीं होगी, वो भी संविधान है। आप बीजेपी के अभी एक वक्ता या जो भी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें शायद कानून नहीं मालूम कि अगर जो 1991 का कानून है उसमें ये तय है कि 3 साल की सजा है अगर मस्जिद का अगर उठा के आप तमाशा करते हो तो। आप किस तरफ हिंदुस्तान, क्या मस्जिद मंदिर खोदना ही रह गया है क्या जिंदगी में? नहीं अम्मा, और अगर यही मसाइल हैं, पता नहीं अम्मा आपने पढ़ा कि नहीं वो कानून। अच्छा अब यास्मीन जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर अश्विनी जी हैं, वो कानून अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन 91 आप कह रही है 1991 का एक्ट, 1991 का जो कानून है वो देश की संसद नहीं, वो संसद ने बनाया, वो संसद ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया। पहली बात, फिर भी पूरी बात, और उसको लेकर भी सवाल अगर है तो अदालत में, सड़क पर नहीं आ रहे हैं कि आंदोलन के लिए शुरू हो जाओ, जो पीएफआई कह रहा है। आप मुझे सिर्फ ये अदालत में, आप अदालत को मान कब रहे हो? तो आप मान रहे हैं? कब मान रहे हो? आप मान रही हैं? अगर कोई कोर्ट, आप मान रही हैं यास्मीन जी? कहाँ मान रहे हो आप? नहीं आप मान रही हैं? देखो जब पीएफआई, नहीं एक मिनट अश्विनी जी, पीएफआई ये कह रहा है, पीएफआई जब कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो गलत कहा, ये उस पर सवाल उठाया, तो ये सही था यास्मीन जी? मुझे बता दीजिए वो सही है? सर्वे हो रहा है वो उस पर सवाल उठा दो, अदालत ने कहा वो भी सही है। आज एक बात बताइए, हम बाबरी मस्जिद पे बात अगर करते हैं तो आप कहते हो गलत है बाबरी मस्जिद का, मैं फिर वापस से वही लाऊंगी, वही का वही हाल है। एंड ऑफ द टाइम बाबरी मस्जिद के रिजल्ट में आया है वहाँ मंदिर तोड़ के कभी मस्जिद नहीं बनाई गई, वहाँ कभी कोई मंदिर नहीं था। सारे फैक्ट होने के बाद आप आस्था पे बात कर देते हो, आस्था के बिहाफ पे मस्जिद का आप फैसला करवाते हो, तो अब बात ही खत्म हो गई। एक जब सुप्रीम कोर्ट आप एक्ट को नहीं मानते, 1991 के एक्ट को नहीं मानते, उसके बाद आपको 3 साल की सजा है उसे नहीं मान रहे, आप इसे नहीं मान रहे कि संविधान में यह तय था कि 1947 के बाद। सुनिए जरा मैं बता रहा हूँ, आप वो किसी बात 91 को वाला मान ही कानून, नहीं रहे हो, आप तो अपनी चला रहे हो। जी वो 91 वाला कानून सर्वे कराने से नहीं रोकता, वो 91 वाला कानून मीडिया को जाने से नहीं रोकता, वो 91 वाला कानून इस बात से नहीं रोकता कि एक्चुअल में वहाँ क्या है, मंदिर है कि मस्जिद, इससे नहीं रोकता। और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है माता जी, वो बनारस में कोर्ट के कहने से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट आए थे, आपके भाई लोग सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप जाओ, बनारस की कोर्ट में मुकदमा चलेगा, इसलिए चल रहा है। और जो बार बार संविधान की दुहाई दे रही हो, अम्मा संविधान में लिखा है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा है घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा है धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, संविधान में लिखा है समान शिक्षा होनी चाहिए। और अम्मा आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है भारत के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। आपने शायद संस्कृत पढ़ा नहीं होगा, उसी संविधान के आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है। ये सरकार की ड्यूटी है, देश के सभी भारतीयों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना आना चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है।